आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब हम लोग काउंटर से वापस ऊपर रूम में आए, आने के बाद में हम लोग जब चारों जने बैठे, बैठने के बाद में उसमें से एक ने कहा, अब नौटंकी बंद कर दे, जो भी हकीकत है हमें बता। तुम्हारी इच्छा नहीं है ना जाने की, और क्यों सब चीज़ें उल्टी सीधी बता रहा? हम लोग डराने की चेष्टा कर रहे हैं क्या? हम लोग डरने वाले मुझसे नहीं है। हमने कहा मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ में जो हुआ ना, वो कड़ियों को मैं जोड़ने की चेष्टा कर रहा हूँ। बोले क्या चीज़ की कड़ियाँ हैं जो तुम जोड़ रहे हो? बोले पहला तो ये कि वो लड़का मुझे दिखाई दिया, और दूसरा उस लड़के ने कहा कि हम 102 में ठहरे हुए हैं। तीसरा उसने कहा मम्मी पापा कपड़े बदल रहे हैं। चौथा उसने कहा कि आप अंकल नीचे चलो, हम लोग काउंटर पे आ रहे हैं। और होटल वाला कह रहा है कि रूम 102 तो 3 दिन से खाली पड़ा हुआ है। मैं इसीलिए उसको चेक करने के लिए मैं ऊपर आया, देख रहा हूँ वाकई लॉक है। काउंटर वाले बोलते हैं भाई साहब लॉक तो रहेगा ही, क्योंकि ये 3 दिन से खाली, इसलिए मैंने लॉक कर रखा। तो ये जो चीज़ें हैं, इस कड़ियों को मैं जोड़ने की चेष्टा कर रहा हूँ। मेरी तुम लोगों से गुजारिश है कि तुम लोग अपना मूड क्यों खराब करते हो? तुम लोग जाओ कहीं घूम के आओ, कल हम लोग वहाँ चलेंगे हवा महल। मैंने कहा नहीं, अब तो जाएंगे सब साथी चलेंगे, तो चलो गप सब मारते हैं चारों मिल करके, खूब गप सड़ाका करेंगे। इतना कह के वो सब बातों में लीन हो गए, और तीनों जने बातें कर रहे, और मैं वही उधड़-बुन में लगा हुआ था कि एक्चुअली क्या होना चाहिए। कुछ देर बाद में मैंने उससे कहा, मेरे एक दोस्त से, मैंने तुम एक काम करो ना, पता लगा तो यहाँ पर ड्रिंक्स मिलती है क्या? उसने कहा कि होटल शालीमार है, तो मुझे तो नज़र नहीं आई, लेकिन खैर हम लोग पूछ लेते हैं। फिर मैंने कहा रुको, मैं बात बात करता हूँ। मैंने काउंटर फ़ोन उठाया, हमने कहा भाई साहब आपके यहाँ पर बार है क्या? बोला हाँ नीचे है ना। हमने कहा नीचे है तो एक काम कर सकते हैं क्या, ऊपर सप्लाई नहीं हो सकती? बोले डेफिनेटली हो सकती है। कितने, कौन सी चाहिए? हमने कहा अब एक काम कीजिए, हमें पीटर स्कॉट मंगा के दीजिए। कितनी? उसने कहा, मैंने कहा 2 पैक मंगवाई है। फिर उन लोगों से मैंने इशारा किया आप लोग पियोगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो नहीं पीते हैं, आपको पीना तो आप पियो। इतना कह करके मैंने कहा 2 पैक भेज दीजिए विथ सोडा, साथ में स्नैक्स। हमने स्नैक्स के अंदर एक काम कीजिए, आप वेजिटेबल कटलेट भेज दीजिए। हमने 1 प्लेट भेज दीजिएगा। हाँ चला, मैंने फ़ोन रख दिया। करीब 10 मिनट बाद के अंदर वो दे करके आया। मैंने उनसे कहा कि हमने कहा तुम लोग जो भी बात करनी करो, और मुझे ये पीते-पीते मुझे सोचना है कि आखिर क्या होना चाहिए। अब बैठ के मैं उसको पीने लगा। एक पेग मेरे जब भीतर गया, तो मैंने कहा ठीक है, कुछ दिमाग मेरा खुला। फिर दूसरा मैंने पिया, पीने के बाद स्नैक्स वगैरह खाए। तब तक वो लोग जो मेरे दोस्त थे, वो चाय और नाश्ता कर रहे थे। फिर उसने एक जना उठ के आया, आके कहा क्यों, कुछ रास्ता खुला क्या? हमने कहा खुला तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक ख्याल है कि एक गुत्थी तो सुलझ गई। बोले क्या सुलझ गई? अरे बताओ तो यार, मैं तो खुद ही टेंशन में हूँ कि कहीं वो भूत प्रेत तो नहीं था। हमने कहा तुम तो कह रहे थे मैं तो डरता ही नहीं। अरे डरते तो तुम नहीं हो, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो चीज़ है जिसके लिए मैं परेशान हूँ। मैंने बताऊँ ना क्या गुत्थी सुलझी? हमने एक काम करना, आज रात को तुम लोग आराम करना, मैं जागूंगा। मैं देखना चाहता हूँ, अगर
वो लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। बोले यार फिर पागलपने वाली बात कर रहे हो। अरे ठहरे हुए कहाँ से होंगे, जबकि वो लोग तो मतलब यहाँ पे है ही नहीं। काउंटर वाला बोल रहा कि 102 नंबर रूम तो 3 दिन से खाली पड़ा हुआ है, तो ठहरेंगे कहाँ से। हमने कहा यार ये बात भी तुम सही बोल रहे हो, खैर ये गुत्थी तो नहीं सुनी। बोले फिर, बोले छोड़ो यार कल सोचेंगे। इतना कह के मैं तकिया लगा करके नशे की धुन में था, सो गया। सोने के बाद करीब दोपहर की, रात की 1 बजी अचानक मेरी नींद टूटी। मैं उठा, उठ के रूम का दरवाजा खोला। और ऐसा लग रहा था कोई मुझे दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है, मुझे दबाव दे रहा है कि तुम जाके दरवाजा खोलो। अब ये मेरा सपना था या हकीकत थी, ये इससे मैं एकदम अनजान था। मैं नींद के झोंक में ही गया, जाके मैंने दरवाजा खोला। खुला तो वहाँ मैंने देखा कि होटल का स्टाफ खड़ा हुआ है। हमने उससे कहा, हमने क्या बात है भाई, तुम कैसे आए हो। बोला आपने फ़ोन किया था ना। मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा रात को 1 बजे मैं क्यों फ़ोन करूँगा। तो सॉरी सॉरी सॉरी, हो सकता है किसी दूसरे रूम में देखा है। फिर मैं वो जब हटा तो उसके सामने कॉरिडोर में वही बच्चा खड़ा हुआ है। मैंने उस बच्चे को देखा, देखते ही मैं शक पकाया। मैं उसके बच्चे के पास गया। बच्चा वैसे ही मुझे देख रहा था और मैं भी उसे देख रहा था कि कहीं इधर उधर न हो जाए। मैं उसके पास गया, जाके कहा कि बेटा रात की 1 बज रहे हैं, आप ये कॉरिडोर में क्या कर रहे हो। बोला अंकल मेरा दम घुट रहा था कमरे में, इसीलिए मैं कमरे से बाहर आ गया। हमने कौन सा कमरे में तुम ठहरे हुए हो। बोले 102 में। हमने कहा बेटा 102 तो 3 दिन से खाली पड़ा हुआ है। मैंने काउंटर पे पता लगाया, वो बोलते 3 दिन से खाली है। अगर 3 दिन से खाली है तो बेटा आप कैसे ठहरे इसके अंदर, वो आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। बोले मम्मी पापा अंदर सो रहे हैं। इतना कहना था, मैंने उस लड़के का हाथ पकड़ा, मैं चल मेरे साथ में। मैं कमरे तक जब गया उसको लेकर के, तो देख रहा हूँ कि खाली मैं ही हूँ, लड़का ही नहीं वहाँ पर। उस चीज़ को मैं पूरा, मेरा शरीर सहन गया। हमने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं सीधा वहाँ से अपने रूम तक आया। आके रूम के अंदर घुस के मैंने दरवाजा बंद कर दिया करके मैं बैठ गया पलंग पर। मैं सोचने लगा कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब मैं रूम तक गया हूँ तब तक वो लड़का मेरे साथ था, और मैं जब रूम का लॉक खोलने की चेष्टा कर रहा हूँ तब तक देख रहा हूँ कि लड़का नहीं है वहाँ पर। मैंने कहा ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इतना कहने के बाद में मैं दिमाग को छटक लिया। फिर हमने कहा इनको सबको उठाऊं। फिर मैंने सोचा उठाने से कोई मतलब नहीं, कल सुबह बात करूँगा इनसे। इतना करके मैं फिर सो गया। सोने के बाद में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मुझे बुला रहा है, अंकल अंकल। मैंने आंखें खोली, इधर उधर देखा, तीनों जने मेरे दोस्त सो रहे थे, दरवाजा भी लॉक था, लेकिन आवाज़ मुझे आ रही थी। मैंने कहा क्या हो रहा मेरे साथ। फिर मैं उठा, उठ के बाथरूम में गया, जाके मैंने अपनी आंखें साफ की, साफ करके वापस बाहर आया। आके फिर मैंने गेट खोला, कोई नहीं था। इधर उधर मैंने देखा, सामने कॉरिडोर देखा, कोई नहीं था। मगर मेरे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये चीज़ क्या है। मैं कॉरिडोर में चलता चलता 102 नंबर रूम के पास पहुंचा। 102 नंबर रूम का जो मैंने हैंडल घुमाया तो देखा खुल ही नहीं रहा। फिर हमने चेष्टा की, काफ़ी देर तक मैं चेष्टा करता रहा, लेकिन मेरा गेट नहीं, वो 102 नंबर रूम नहीं खुला।
मैंने कहा क्या जंजाल आ रहा है मेरे साथ में, मेरे साथ में आखिर क्या हो रहा है। इतना कह के वापस वहाँ गया। आके फिर मैंने रूम का दरवाज़ा बंद किया और मैं सो गया पलंग के ऊपर। सुबह मेरी आंखें खुली। जब सुबह मेरी आंखें खुली तो मैं ये सोच रहा था कि ये रात का किस्सा इनको बताऊं या ना बताऊं। तब तो उसमें से एक जन ने कहा, अरे यार तुम जिस बच्चे के बारे में बता रहे थे वो रात को मेरे सपने में आया। हमने क्या, तुम्हारे सपने में आया? उसने कहा हाँ, मेरे सपने आके मुझे कहा कि वो अंकल कहाँ है। तो दो जने और थे, उन्होंने कहा कि और इसको डराने की चेष्टा कर रहे हो क्या? बोले नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, वो मुझे वो लड़का ये बोला था वो अंकल कहाँ है। और उनको मैंने काउंटर पे भेजा था, नीचे हम लोग आ नहीं पाए, तो उनको बोल दीजिएगा कि आप जो इंतजार किए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हमने कोई लड़का 7 साल का लड़का तुम्हें ये सब बातें बोल रहा था सपने में। बोल रहे तुम यकीन करो न करो मगर ये हकीकत है, मेरे को सपने में वो आया लड़का, आके मुझे देखा है और मुझे ये हिदायत दी है कि अंकल को बोल देना कि मैंने उनका जो इंतजार करवाया, हम लोग किसी काम से नहीं आ पाए, तो वो हमें क्षमा कर दें। उसने जो चीज़ कही वो मेरे दिमाग में, मैंने सोचने लगा कि रात को मैं उठा हूँ, मैंने उस बच्चे को देखा है और उसको जाके जब दरवाजे तक ले गया उसके बाद में उसकी मतलब हाथ, जब देखा तो हाथ नहीं है उसका मेरे पास में और लड़का भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं थोड़ा सियर गया था, मैं सीधा अपने रूम में आके मैं पलंग पे बैठ के सोच रहा था। फिर सोने की चेष्टा की, फिर आवाज़ आने लगी अंकल अंकल अंकल। फिर मैंने दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं था। मैं 102 नंबर रूम में गया भी, वहाँ जाके मैंने गेट को खोलने की चेष्टा की, लेकिन गेट लॉक था। इसको बताऊँ या ना बताऊँ, ये सब मैं सोच रहा था। मुझे लगता है आज मैंने फिर ज़्यादा आपका टाइम ले लिया। आगे की घटना कल बताऊँगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।